समीर को फोन करके पूछती हूँ। उसका फोन बिजी क्यों जा रहा है? अरे भाई कहाँ हैं आप? जल्दी पहुंचे ना, भाभी बार बार मुझे फोन कर रही है। हॉस्पिटलाइज, लेकिन बस उन्हें प्लीज ठीक करना। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपने आसपास कोई एक्सीडेंट देखा है क्या? ये लोधी गार्डन के आसपास कहीं भी रोड पे आप व्हाइट कलर की कार थी और थोड़ा सा बियर्ड है उनकी जिनका एक्सीडेंट शायद। यहाँ कौन सा एक्सीडेंट मैडम? हमने कुछ नहीं देखा। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। ने यहाँ का एड्रेस बताया तो यहाँ क्यों नहीं है रमन? सुन, मुझे लग गया यही है। सरजू ने भी तो यही कहा था कि सारी में होगी। चल देख तो, फोटो भेजे है के? अरे फोटो तो डाउनलोड कर रहा हूँ फोन में, पर हमारे फोन के अंदर 3G को ना, हमारे को लगे यूं ही है। ये वो साड़ी पहन के तो यूं ही नजर आ रही है ना गार्डन में, और वैसे भी छोरियां साड़ी पहन के गार्डन में कोई घूमा है? यूं ही है वन पीस। रुक तो मैं सर जी को फोन पे बात कर लूं। हाँ जी सर जी, थारी बींजड़ी पहुंच गई है हमारे पास। अब क्या हुक्म है आगे? अच्छा ठीक है, बोल दिया सर जी ने। ख्याल है आपको। सुनो, तुम लोग यहीं रहो, तू चल मेरे साथ। तो सब जगह देख लिया मैंने। अरे मैडम जी, अपने पति को ढूंढ रही है क्या? कहाँ है वो? आपने देखा है नहीं? वो वाली गड्डी में है। खोटने बहुत चोट है क्या? रमन कहाँ है? रमन रमन कहाँ है? रमन कहाँ है? कहाँ है मेरे पति? वो यहाँ तो नहीं है। सुन, क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ तो तन्ने देंगे भाभी जी, पर सारे पति से पैसा लेने के बाद। जी छोड़ो निकल, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। पोजा मिस्त्री छाप रहा। चलो छाप रहा। बचाओ, बचाओ, निशिता, बचाओ, निशिता। ओ मैडम। अशोक खन्ना, प्लान क्या है तुम्हारा? हाँ मैडम बाहर चलिए, आप अंदर कैसे आ गए? सर मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। आइए आइए मीका जी, आप पहली बार हमारे घर पे आई। कभी हम अपने घर को देखते हैं या आप अपनी बकवास बंद करो। It's okay, sure. Why the attitude? Drop it. वैसे भी अगर ऐसे गुस्से में इतना नहीं रहोगी तो ऑब्वियस है कि मैं तुम्हारे ये लाल लाल गाल ही देखूंगा। Don't touch me. अपनी हद में रहो, समझे? अरे हद तो है ही नहीं ना मेरी मैम, हम लिमिटलेस। गुस्से में हो? It's okay. इसे ठंडा करने के लिए भी तरकीब है मेरे पास। सरप्राइज। गुस्सा ठंडा हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं लगा? पता नहीं, तुम्हारे लिए। तो शगुन का हार है ना? करेक्शन, मैंने ये कहा था कि ये शगुन का है, ये नहीं कि ये शगुन के लिए। शगुन तुम्हारे लिए। What? इतने घटिया आदमी हो तुम अशोक खन्ना। तुम्हारे मंगेतर की भाई की होने वाली बीवी हूँ मैं। कुछ दिनों में तुम्हारे और शगुन की शादी तुम मुझसे प्लॉट कर रहे हो। Thank God, फाइनली तुम्हें मेरे दिल की फीलिंग समझ तो आई, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो।
मेघा, I love you. देखो मेघा, मुझसे ये ड्रामा और नहीं होता, क्योंकि मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है मैं बस तुम्हारा होके रह गया हूं। And everything's gone out of control. ट्रस्ट में मुझसे और बर्दाश्त भी नहीं होता। Just look at me. Just look at me, मीका। मैं तुम्हें जिंदगी की हर वो खुशी दे सकता हूं जो तुम्हें चाहिए। मैं क्या नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूं मैं। और मिहिर तो सिर्फ एक चमचा है, रमन कुमार भल्ला का पाला हुआ चमचा, जो माइंड यू जिंदगी भर चमचा ही रहेगा। But you, Mihika, on the other hand, you need a very successful person in your life, जो तुम्हें रानियों की तरह रखे, जो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करे। और Mihika, मैं वो आदमी बनना चाहता हूं। You know why? Because I love you. Because I really do. और मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मिहिर के साथ कर क्या रही, तुम्हारे जैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की उसके साथ क्या करे। आई डोंट नो। जहां तक उसका सवाल है, वो तुम्हें क्या दे सकता है? एक मिडिल क्लास लाइफ, दैट्स ऑल। बट आई कैन गिव यू द बेस्ट लाइफस्टाइल इन द वर्ल्ड, जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। पीपल वुड लव टू किल फॉर इट। सो सोच लो, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? खुशी चाहिए? डिस्गस्टिंग। इतने घटिया आदमी हो तुम। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे ये कहने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जी अशोक, शगुन तुमसे कितना प्यार करती है। उसकी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। और तुम गेम ओवर। मैं अभी जाके शगुन को सब कुछ बता दूंगी। यही तो गलती करती हो तुम। हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा और तुम वहां जाके सब कुछ शगुन को बता दोगी? देखिए मिहिका जी, शगुन का मुझ पर जो भरोसा है वो तो कोई तोड़ नहीं सकता। और आप भी जानती हैं कि वो मुझसे शादी करने के लिए तड़प रही है, और इसीलिए मैं उसे लटकाऊंगा भी। और मजे की बात पता क्या है? कि तुम औरतें ही एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन होती हो। बेशक तुम उसे सच तो बताओगी, लेकिन वो मानेगी नहीं, और जिंदगी भर वो तुमसे नफरत करेगी। सो गेम नॉट ओवर। ऐसा करते हैं, तुम्हारा गेम नहीं खेलते, मेरा गेम खेलते। तुम्हारी बातें ना शगुन को बहका सकती हैं, मुझे नहीं। तुम शगुन को छोड़ना चाहते हो ना? नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। इसलिए अब तुम तो क्या, कोई भी उसे तुमसे लीगली भी अलग नहीं कर सकता। Get that? जाने दो। हेल्प! हेल्प! छोड़ो! जाने दो! ओए, कौन है तू? कौन है तू? कौन हो तुम लोग? और मेरी बीवी को किडनैप क्यों किया है?
और तेरी बीवी कहाँ से आ गई? देख छोड़ दे उसे, वरना तुझे उठाने के लिए और आदमी आने पड़ेंगे। ओए घोड़ी की पूंछ, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना कर। यहाँ हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर तन्ने मौत को गले लगाने का इतना ही शौक है ना तो आजा। देखते हैं किसकी मौत आई। तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हो जाता तो? पागल हो तुम? आपको कुछ हो जाता तो रमन? कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम भी ठीक हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो लोग कौन थे रमन? वो लोग कौन? गुंडे दो कौड़ी के। अरे यहाँ पे रिलैक्स इशिता, इन सालों को तो इंडिया गेट से टांग देना चाहिए। तुम ठीक हो ना? आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चोट लगी रमन, कितना खून, कितना। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैंने मुझे सॉरी भी नहीं कहा। मैं ठीक हूँ रमन, लेकिन आप तुम्हें कैसे हो गया ये सब? आपको एक्सीडेंट कैसे हुआ और इतनी चोट? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे नाटक। एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, और आपने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे रमन। आपने एक बार भी सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी? एक बार भी आपने सोचा कि मेरी क्या हालत होगी रमन? एक बार भी आपने सोचा मैं कैसे बेतहाशा गाड़ी चलाते हुए आई हूँ आज? 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा है मेरा। पागल हो गई थी मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। आप हॉस्पिटल में हो गए या कहीं पे। How much I panicked, Raman, because of you, and you don't care. गुंडों के बीच में मैं फंस गई आपके कारण। एक छोटी सी चीज के लिए क्यों? सिर्फ आप सॉरी बोलना चाहते थे। एक गलती के लिए आप सॉरी बोलना चाहते थे, और उस सॉरी ने आपने उससे बड़ी गलती कर दी रमन। No. आपको क्या लगा था मैं आपका सॉरी एक्सेप्ट करूंगी? नो, आई वोंट। आपका सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आपने मुझे बहुत कुछ बोला है, आपने मुझ पे चिल्लाया है, बहुत भला बुरा कहा। इनफैक्ट अब तक आपने मुझ पे सिर्फ बुराइयां देखी है मेरी, कभी आपने मुझ में कुछ अच्छा नहीं देखा है। मैं सहन कर रही थी रमन, इट्स ओके। मैं शक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपने मुझ पे शक किया है। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ आपके लिए, सब कुछ। I care for you, I do care for you, but you don't. इतनी सी भी सेंसिटिविटी नहीं है आप मेरा मन किया। मुझ पे शक कैसे कर सकते हो? इतने प्यार से होके मुझ पे। रमन, मैं आपकी पत्नी हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। इसके आगे मैं कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं दूंगी।
There's nothing without trust. रमन, बिना भरोसे के ना कोई रिश्ता नहीं होता। इसका साफ मतलब ये है कि हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, कुछ नहीं। मैं प्रॉपर टेस्ट करवा लूंगी। But isn't this amazing? मैं माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। लेकिन शगुन, तुम ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हो। हाँ, पर वो रमन के बच्चे हैं। सोचो ना, हमारी शादी होने वाली है और अभी गुड न्यूज, हम फाइनली एक फैमिली होने वाले। और I'm so happy। क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं? नहीं शगुन, I'm happy। लेकिन शगुन, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद खुश होना ठीक है। क्योंकि अगर तुम प्रेग्नेंट ना हुई तो। अरे हाँ, मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया, सिटी हॉस्पिटल 6 PM। तुम चलोगे ना मेरे साथ? हाँ शगुन, जरूर आऊँ। I'll see you there। ओके। ये क्या ना, क्या ड्रामा है? अब ये तेरे बच्चे पैदा करेगी? शट अप यार सूरज, मेरा चेहरा देख। तुझे लगता है मेरे पास इस बात का कोई जवाब है? एक तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, ऊपर से तेरे बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो ये सब हुआ कैसे? तू अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है क्या? ये शगुन तो वहां मीर के घर है, तू वहां जाके। सूरज, तो भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, ऐसे लगता है वो प्रेग्नेंट है। बस समझने दे मुझको यार। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और आपकी डेट्स मिसिंग हो गई होंगी, तो इस वजह से आपको लगा होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और शादी से पहले की थकान भी है। इट्स नॉर्मल। डॉक्टर साहब, आप बोलना चाहते हैं कि शगुन मां नहीं बनने वाली? जी नहीं अशोक, वो कहना चाह रही कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। आई एम नॉट ग्रोइंग एनी यंगर, मेरी एज हो रही है, वी शुड प्लान किड्स। रिलैक्स। सो और वैसे हमारी जिंदगी अभी शुरू हुई और भी मौके मिले। ट्रस्ट मी, यू लुक वेरी लाइक यू 21। तुम्हें अपने खुद के बच्चे नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? लेकिन फिलहाल ऐसे चलो। शगुन तुम चलो, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। बिल बना दीजिए। हाँ सूरज, नहीं यार बच गए। चल ओके बाय। सर ये रिपोर्ट है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। What the hell is this? ये किसका रिपोर्ट है? Are you guys mad? जी सर। इस पे लिखा है that she's pregnant. I just call him. सर वो आपकी बीवी का ही नाम है ना, एस भल्ला? हाँ, लेकिन वो उसका पुराना नाम, अब उसका डिवोर्स हो चुका है, अब उसका नाम शगुन अरोड़ा है। I'm sorry sir, I just check. ये क्या? इस रिपोर्ट पे तो रमन का एड्रेस है। So that means कि रमन के घर पे कोई प्रेग्नेंट है। एस भल्ला, सिमी, वो तो सिमी खुराना लगती। तो कौन हो सकता है जो रमन के घर पे प्रेग्नेंट है? और उससे रमन का क्या लेना देना? आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपको पता होना चाहिए किसकी फाइल किसके पास जा रही है। What's wrong with you guys? We are really sorry sir, हमें लगा। क्या लगा आपको? और कंफर्म करना चाहिए आपको कि एस भल्ला कौन है। और डॉक्टर साहब आप, you should know better। आप प्लीज नाराज मत होइए, कभी कभी नामों को लेकर थोड़ी गलती हो जाती है। और वैसे भी शगुन मैम पहले हमारे लिए भल्ला ही तो थी। आज सुबह भी एक लेडी और एक सर आए थे, वो भी कह रहे थे कि रिपोर्ट गलती से उनके एड्रेस पे पहुंच गई है। ये वही एस भल्ला होंगे जिनकी ये रिपोर्ट्स है। मैम हो भी सकता है, क्योंकि वो राजू वार्ड बॉय से कुछ बात कर रहे थे और फिर वो लोग चले गए। जाओ बुलाओ उसे। ठीक है मैम। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट इनकी नहीं है, मयूर विहार वाले भल्ला साहब के घर की ही है। और जो रिकॉर्ड में लिखा रहेगा मैं तो वही बताऊंगा ना। लेकिन उन मैडम जी के साथ एक साहब आए थे जिन्होंने बहुत हल्ला किया और हमें पैसे देकर झूठ बुलवाया कि रिपोर्ट उनके घर की नहीं है। फिर
उस साहब के सामने मैंने हाथ जोड़ लिया। और कौन थे वो साहब जो हल्ला कर रहे थे यहाँ पे? उसका नाम रोमी था। कहानी में ट्विस्ट। इसका मतलब रोमी जानता है कि ये रिपोर्ट किसकी है और कौन प्रेग्नेंट है। अगर ये स्कैंडल रोमी ने किया है तो मैं इस बात को ऐसे उछालूंगा कि साउथ ईस्ट एशिया तो क्या, रमन का मैं दिल्ली में ही जीना मुश्किल कर दूंगा। 1000 बार कोशिश करता हूँ कि हम दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा सा अच्छा हो जाए, उतनी बार कांड हो जाता है। लाख कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार किए करे पे पानी फिर जाता। तो क्या रिसर्च कर रहा था बेवकूफ? क्या लिखा है देख। बीवी की पसंद नापसंद का ध्यान रखो और उसे ये जताओ कि तुम केयर करते हो। क्या करे आदमी? कैसे से? मैं घर पे हूँ, मैंने बोला ना। या डोंट वरी। रिश्ता रिश्ता स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।